दोस्तों इमेजिन कीजिए रात को आप सो रहे हैं। आपके फ़ोन पर एक व्हाट्सएप की ऑडियो कॉल आती है किसी अनजान नंबर से। आप फ़ोन नहीं उठाते, कॉल ऑटोमेटिकली कट हो जाती है। अगली सुबह जब आप उठते हैं, आपके फ़ोन पर मिस्ड कॉल का कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता। सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है, लेकिन उस एक मिस्ड कॉल ने आपके फ़ोन का माइक्रोफ़ोन ऑन कर दिया है। आपके सारे एन्क्रिप्टेड व्हाट्सएप मैसेज और सिग्नल मैसेजेस कॉपी हो चुके हैं। आपके फ़ोन का कैमरा सीक्रेटली आपकी फ़ोटोज़ ले रहा है और आपकी एग्जैक्ट लाइव लोकेशन दुनिया में किसी दूसरे कोने में बैठे किसी एक ऑपरेटर को भेजी जा रही है। और ये सब हुआ बिना आपके किसी लिंक पर क्लिक किए। इसे कहते हैं जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट। ये एक साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है, ये एक रियल सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है पेगासस। पेगासस को किसी आम हैकर ने नहीं बनाया, इसे बनाया है एक इजराइल की एक प्राइवेट साइबर इंटेलिजेंस कंपनी ने जिसका नाम है एनएसओ ग्रुप। यह सॉफ्टवेयर इतना डेंजरस एंड पावरफुल है कि इस सॉफ्टवेयर को किसी आम सॉफ्टवेयर की तरह नहीं बल्कि एक मिलिट्री हार्डवेयर और मिसाइल की तरह रेगुलेट किया जाता है। एनएसओ ग्रुप सिर्फ और सिर्फ इसे वेरीफाइड गवर्नमेंट और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ही ये सॉफ्टवेयर बेचती है। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी ने एक ऐसा साइबर वेपन बनाया ही क्यों? अगर ये सिर्फ टेररिस्ट को पकड़ने के लिए था तो एमनेस्टी इंटरनेशनल और सिटीजन लैब की रिपोर्ट में दुनिया भर के जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के नाम क्यों आए? आज के इस वीडियो में हम पेगासस प्रोजेक्ट का सच जानेंगे और आसान भाषा में समझेंगे कि जीरो क्लिक टैग काम कैसे करता है और इसके पीछे का ग्लोबल पॉलिटिकल फॉलआउट क्या था। और सबसे जरूरी बात, नेशनल सिक्योरिटी और आपकी प्राइवेसी के बीच की सबसे बड़ी डिबेट में आखिर सच किसके पास है। पेगासस की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। इजराइल के तेल अवीव शहर में। इजराइल हमेशा से ही इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी में दुनिया का लीडर रहा है। वहाँ की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट, जिसे यूनिट 8200 कहा जाता है, उसने दुनिया के सबसे बेहतरीन हैकर्स और टेक एक्सपर्ट्स पैदा किए हैं। 2010 में इसी इकोसिस्टम से निकले 3 दोस्तों ने मिलकर एक कंपनी शुरू की, नीव, शलेव और ओमरी। इन तीनों के फर्स्ट नेम के इनिशियल से बनी कंपनी एनएसओ ग्रुप। शुरू में एनएसओ ग्रुप का एम बहुत ही सिंपल था। वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहते थे जिससे मोबाइल फोन का डेटा रिमोटली एक्सेस किया जा सके। उनका आर्ग्यूमेंट था कि दुनिया भर की पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास पुराने टूल्स हैं। टेररिस्ट, ड्रग कार्टल्स और क्रिमिनल्स अब एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम यूज करने लगे हैं, जिसे ट्रैक कर पाना पुराने तरीकों से नामुमकिन है। सरकारों को डार्क में जाने से रोकने के लिए एनएसओ ग्रुप ने पेगासस बनाया। लेकिन पेगासस कोई आम सॉफ्टवेयर नहीं था, ये एक साइबर वेपन था। इसलिए इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कानून बनाया कि एनएसओ ग्रुप इस सॉफ्टवेयर को किसी भी प्राइवेट कंपनी या इंडिविजुअल को नहीं बेच सकती। इसे एक्सपोर्ट करने के लिए वही क्लियरेंस चाहिए होती है जो एक फाइटर जेट या मिसाइल को बेचने के लिए चाहिए। एनएसओ ग्रुप सिर्फ सोवरेन गवर्नमेंट्स, लॉ एनफोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज को ही ये टूल बेच सकती थी, वो भी इजराइल की सरकार की परमिशन के बाद। और इसका दाम, ये कोई सस्ता टूल नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका एक बेसिक इंस्टॉलेशन और कुछ फोन्स को ट्रैक करने का लाइसेंस फी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती थी। यानी सिर्फ अमीर और पावरफुल सरकारें ही इसे अफोर्ड कर सकती थी। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट और टेरिफाइंग हिस्से पर कि पेगासस काम कैसे करता है। पहले के टाइम में अगर किसी हैकर को आपका फोन हैक करना होता था तो वो फिशिंग का यूज करते थे, जिसमें आपको एक एसएमएस या ईमेल आएगा, कांग्रेचुलेशन, आपको लॉटरी लगी है, इस लिंक पर क्लिक करें। या फिर किसी कुरियर डिलीवरी का फेक लिंक। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते थे, मैलवेयर आपके फोन में इंस्टॉल हो जाता था। इसमें हैकर को आपके एक्शन यानी क्लिक की जरूरत होती थी। अगर आप स्मार्ट हैं और उस लिंक पर क्लिक नहीं करते हैं तो आप सेफ हैं। लेकिन पेगासस ने पूरे गेम को ही बदल दिया जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट के थ्रू। जीरो क्लिक का मतलब है टारगेट को कोई गलती करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी लिंक पर क्लिक नहीं करना, कोई फाइल डाउनलोड नहीं करनी। पेगासस आपके फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस या एंड्रॉइड की उन छोटी कमजोरियों का फायदा उठाता है जिनके बारे में खुद गूगल और एप्पल को भी नहीं पता होता है। इन कमियों को टेक की भाषा में जीरो डे वल्नरेबिलिटीज कहा जाता है। 2019 में पेगासस ने व्हाट्सएप की एक ऐसी ही जीरो डे वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने एक कोड बनाया जो व्हाट्सएप के वीओआईपी सिस्टम में छुपा था। उन्होंने सिंपली टारगेट को एक व्हाट्सएप ऑडियो कॉल किया। जैसे ही आपके फोन के व्हाट्सएप ने उस कॉल को रिसीव करने के लिए नेटवर्क से पिंग किया, वो कोड आपके फोन के मेमोरी बफर में ओवरफ्लो हो गया, कॉल कट हो गई और सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में साइलेंटली इंस्टॉल भी हो गया और आपको पता तक नहीं चला। एक बार इंस्टॉल होने के बाद पेगासस आपके फोन का रूट एक्सेस ले लेता है। इसका मतलब अब पेगासस आम यूजर नहीं, आपके फोन का मालिक बन गया है। अब आप चाहे व्हाट्सएप पर एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड चैट करें, सिग्नल मैसेजेस करें या आई मैसेज, पेगासस उन मैसेज को स्क्रीन पर टाइप होते ही एन्क्रिप्ट होने से पहले ही पढ़ लेता है। वो आपके फोन का माइक रिमोटली ऑन कर सकता है ताकि आपकी मीटिंग की बातें सुन सके, कैमरा ऑन करके आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और जीपीएस से आपका हर कदम ट्रैक कर सकता है। और सबसे खतरनाक बात, जब ऑपरेटर का काम खत्म हो जाता है तो पेगासस अपना एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट कमांड रन करता है, जिससे वो आपके फोन से पूरी तरीके से गायब हो जाता है, अपना कोई निशान छोड़े बिना। अगर ये सॉफ्टवेयर इतना ही इनविजिबल था तो दुनिया को इसके बारे में पता कैसे चला?
अब यहाँ आती है द पेगासस प्रोजेक्ट की कहानी। 2021 में एक पेरिस बेस्ड नॉन प्रॉफिटेबल जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल को एक लीक्ड डेटाबेस मिला। इस डेटाबेस में दुनिया भर के 50,000 से ज्यादा फोन नंबर्स थे। ये वो नंबर्स थे जिसे एनएसओ ग्रुप के क्लाइंट्स यानी अलग अलग देशों की सरकारें मार्क कर चुकी थी टारगेट करने के लिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सिक्योरिटी लैब ने और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की सिटीजन लैब ने मिलकर इनमें से कुछ फोन नंबर की फॉरेंसिक एनालिसिस की। उन्होंने एप्पल और एंड्रॉइड डिवाइसेस के उन डीप सिस्टम लॉग्स को पढ़ा जहां आमतौर पर यूजर नहीं जाता, और उन्हें वहां पेगासस के डिजिटल फुटप्रिंट्स मिल गए। जब इस 50,000 नंबर्स की लिस्ट का खुलासा हुआ तो पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स हिल गई। क्यों? क्योंकि एनएसओ ग्रुप हमेशा से कहता था कि उनका सॉफ्टवेयर सिर्फ टेररिस्ट, ह्यूमन ट्रैफिकर्स और ड्रग लॉर्ड्स को पकड़ने के लिए है। लेकिन इस लिस्ट में टेररिस्ट कम और डेमोक्रेटिक देशों के सिविल सोसाइटी मेंबर्स ज्यादा थे। इस लिस्ट में 189 जर्नलिस्ट, 85 ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और दुनिया भर के 600 से ज्यादा पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के नाम थे। मैक्सिको में ड्रग कार्टल्स को एक्सपोज करने वाले पत्रकारों को ट्रैक किया जा रहा था। सऊदी अरेबिया के जर्नलिस्ट जमाल खशोगी, जिनकी ब्रूटली हत्या कर दी गई थी, उनके करीबी लोगों के फोन में पेगासस के निशान मिले। इंडिया में भी इसका बहुत बड़ा पॉलिटिकल फॉलआउट हुआ। रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ऑपोजिशन पार्टी के बड़े पॉलिटिकल लीडर, यूनियन मिनिस्टर और इन्वेस्टिगेशन करने वाले जर्नलिस्ट के नाम इस लिस्ट में शामिल थे। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने इस एलिगेशन को बेसलेस और सेंसेशनलिज्म कहकर डिसमिस कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी ने कहा कि जिन फोन्स की उन्होंने जांच की उसमें पेगासस का कॉन्क्लूसिव प्रूफ नहीं मिला, पर कुछ मालवेयर जरूर था। लेकिन ग्लोबली इस एक्सपोजर ने एक ऐसी डार्क रियलिटी दुनिया के सामने रख दी जिसमें सिविल राइट्स और प्राइवेसी को स्टेट सर्वेलेंस के नाम पर पूरी तरह खत्म किया जा रहा था। इस मुद्दे पर दो क्लियर साइड्स बन चुकी हैं, और इस चैनल के फॉर्मेट के मुताबिक हम किसी एक साइड का नैरेटिव ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि इस मैक्रो डिबेट को ऑब्जेक्टिवली समझेंगे। जो लोग एनएसओ ग्रुप और इंटेलिजेंस एजेंसीज को डिफेंड करते हैं, उनका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सॉलिड है। वो कहते हैं कि एप्पल, गूगल और व्हाट्सएप ने प्राइवेसी के नाम पर अपने सिस्टम को इतना सिक्योर और एनक्रिप्टेड कर दिया है कि अब टेररिस्ट और पीडोफाइल्स इन प्लेटफॉर्म पर आसानी से अपना नेटवर्क चला रहे हैं। जब 2016 में मैक्सिको के सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड एल चैपो को पकड़ा गया था, तो उसमें ऐसी ही इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ था। यूरोप में कई टेररिस्ट अटैक्स को ऐसे ही साइबर टूल की मदद से पहले ही रोका गया है। सरकारों का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी एक मैसी बिजनेस है। अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास जीरो क्लिक जैसे टूल्स नहीं होंगे तो वो कैसे मॉडर्न डिजिटल क्रिमिनल्स को पकड़ेंगे? और उनके हिसाब से पेगासस जैसा टूल स्टेट की मजबूरी है। और दूसरी तरफ प्राइवेसी एडवोकेट और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का काउंटर आर्ग्यूमेंट है। वो कहते हैं कि प्रॉब्लम टूल में नहीं, प्रॉब्लम अकाउंटेबिलिटी ऑफ लैक ऑफ ओवरसाइट में है। जब आप एक फिजिकल हथियार जैसे कि बॉम्ब या गन यूज करते हैं तो उसकी एक आवाज होती है, एक ट्रेस होता है और उसके यूज के स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। लेकिन एक साइबर वेपन बिल्कुल साइलेंट होता है। अगर कोई करप्ट सरकार इसका यूज टेररिस्ट को पकड़ने के बजाय अपने पॉलिटिकल ऑपोजिशन को क्रश करने के लिए या किसी करप्शन स्कैम को एक्सपोज कराने वाले जर्नलिस्ट को चुप कराने के लिए करती है, तो उसे रोकेंगे कैसे? बिना डेमोक्रेटिक ओवरसाइट के पेगासस जैसा टूल किसी भी डेमोक्रेसी को चुपचाप एक अथॉरिटेरियन सर्वेलेंस स्टेट में बदल सकता है। सिटीजन लैब के मुताबिक जब टूल प्राइवेट कंपनीज बनाती हैं प्रॉफिट के लिए, तो उनका इंसेंटिव ज्यादा से ज्यादा सरकारों को अपना टूल बेचना होता है, चाहे वहां की सरकार का ह्यूमन राइट रिकॉर्ड कितना भी खराब क्यों ना हो। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या आम नागरिक को अपने फोन पर हमेशा टेप लगा कर रखना चाहिए? नहीं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंडिविजुअल लेवल पर नहीं बल्कि मैक्रो सिस्टमैटिक लेवल पर निकलेगा। सबसे पहले दुनिया को एक ग्लोबल डिजिटल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की जरूरत है। जैसे दुनिया भर के देशों ने न्यूक्लियर वेपन और केमिकल वेपन को रेगुलेट करने की ट्रीटी साइन की है, वैसे ही साइबर वेपन के कमर्शियल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल कानून बनाने होंगे। दूसरा, गवर्नमेंट के अंदर एक स्ट्रिक्ट इंडिपेंडेंट जुडिशियल ओवरसाइट मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को किसी का फोन हैक करना है तो उन्हें एक इंडिपेंडेंट जज से वारंट लेना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी घर की फिजिकल तलाशी लेने के लिए लिया जाता है। पेगासस प्रोजेक्ट ने हमें एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल दिया है। हमारी जिंदगी अब हमारे फिजिकल घरों के अलावा हमारे स्मार्टफोन्स में बसती है। हमारे बैंक अकाउंट, हमारे प्राइवेट चैट्स, हमारे सीक्रेट्स सब एक 6 इंच की स्क्रीन के पीछे हैं। अगर इस डिजिटल दुनिया को प्रोटेक्ट करने के कानून नहीं बनाए गए तो आने वाले वक्त में आजादी सिर्फ एक इल्यूशन बनकर रह जाएगी। अगर इस वीडियो ने आपको एक नया डेटा बैक्ड पर्सपेक्टिव दिया है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही डीप एनालिटिकल वीडियोस बनाते रहें, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही रिसर्च कंटिन्यू रखने की हिम्मत देता है। जय हिंद।